मुद्दों का चयन गलत था, छितरा हुआ कैंपेन था, क्या ये बड़ी समस्या थी महागठबंधन? देखिए, वोट चोरी का इशू बिहार में नहीं चला। जो पूरी यात्रा निकाली तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, वो वहाँ पे लोगों ने उसको बाय नहीं किया। ऐसे ही 2019 में जब आपने ये कहा था कि चौकीदार चोर है, वो भी लोगों ने बाय नहीं किया। राफेल की बात हुई थी। तो मुझे लगता है चोर शब्द या चोरी शब्द नहीं डिविडेंड देता है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री भी जब पर्सनल अटैक होता है उसका उनको फ़ायदा मिल जाता है पब्लिक लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जब आप वॉर में होते हो, युद्ध में होते हो, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही होती है, तो आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के अंदर का एक तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि हमें, कई बार वर्किंग कमेटी की बैठकों में चर्चा हुई है कि हमें पीएम पे पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए, कि उससे पार्टी को नुकसान ही होता, फायदा नहीं होता। अब 4 सीटों पे है कांग्रेस। पर आरजेडी ने, तेजस्वी आरजेडी खेमे ने नीतीश पर नहीं अटैक किया, जबकि उनकी सेहत दुरुस्त नहीं थी, पर उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट होकर कोई फायदा निकल। नीतीश कुमार में और मोदी में आपको फर्क करना पड़ेगा। मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार देश के बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों को आप एक जगह पे रख के ये फैसला नहीं कर सकते कि आपने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जिन्होंने उन पर अटैक किया, उनकी हेल्थ को लेके, उससे भी उनको फ़ायदा मिला है। लेकिन इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, ये तय हो गया है। महाराष्ट्र रुपया तो देने की बात की, सरकारी नौकरी दे देंगे 2.5 करोड़ लोगों को, 30,000 रुपये मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को आ जाएंगे जीविका दीदी के खाते में। दे देंगे, और दे दिया में फर्क है ना। तो फिर तो ये सत्तारूढ़ गठबंधन जहां भी होगा, जिसकी भी सरकार हो, चाहे विपक्षी खेमे की हो, उनको एक इनहेरेंट एडवांटेज हो गया। ये चुनावी प्रक्रिया का एक बड़ा झोल है क्या? लेकिन अरविंद केजरीवाल, जगन रेड्डी और केसीआर सरकार ये क्यों हारे फिर? लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और अब बिहार, ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें रेवड़ी कल्चर ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया, नोटिफाई हो गया। अब आप जनता को पैसे दो और वोट लो। बिहार प्रभारी हैं कांग्रेस के अशोक गहलोत, वो कुछ कह रहे हैं जो ये आंकड़े और रुझान आ रहे हैं, सुनिए। राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचते तो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा। उससे क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने, रास्ते में रोक दिया। मोबाइल फोन बढ़ रहे थे, रोक दिया। पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है, और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी, उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3 जो पैसे का, तो रेवड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, इसको वोट चोरी से जोड़ रहे हैं कि लुभाया गया, प्रलोभन दिया गया वोटरों को, और इसीलिए ये आंकड़े, ये रुझान आ रहे हैं बिहार में। वही बात जो मैंने पहले कही सवाल के रूप में, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है क्या?